गाइस, सो आज के सेशन में हम लोग वोकैबलरी की बात करेंगे सबसे पहले, राइट। सो एनडीए का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% पेपर इज बेस्ड ऑन वोकैबलरी, राइट। तो बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर वोकैब कैसे बढ़े, क्या बढ़े। तो वोकैब याद करने के लिए हमारे पास 2-3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सो जो फर्स्ट थिंग होती है दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो अगर आप लोग एनडीए के लिए वर्ड्स याद करने का सोच रहे हो तो व्हाट आई सजेस्ट माय स्टूडेंट्स इज कि आप सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स याद करिए, राइट। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं एक नॉर्मल वर्ब और एक प्रेपोजिशन को हम मिला देते हैं और उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने कुछ ईजी फ्रेजल वर्ब सुने होंगे। ब्रेकअप्स, आपके में से बहुत सारे लोगों के हुए भी होंगे। हैंगओवर, हैंग अप। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक आसान से वर्ब को और एक हेल्पिंग एक प्रेपोजिशन को ज्वाइन कर दे रहे हैं, और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इनका वो मीनिंग नहीं होगा जो हमें दिख रहा है। जैसे अगर मैं पहली बार ब्रेकअप्स वर्ड सुन रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आएगा कि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ो और अप का मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर तोड़ो, बल एंड इनफैक्ट ब्रेकअप का मीनिंग क्या है? जब रिलेशनशिप खत्म होती है, एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। सेम गोज विद हैंगओवर, ठीक है, सेम गोज विद हैंग अप। अब हैंगओवर आप सबको पता है क्या होता होगा। सो हैंगओवर का शब्द के अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो हैंग का मतलब है लटकाना और ओवर का मतलब है ऊपर, ऊपर लटकाओ। तो ऊपर लटकाओ तो हो नहीं सकता हैंगओवर का मीनिंग। सो हैंगओवर का मीनिंग क्या है? बेसिकली नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू ड्रिंक अ लॉट, नेक्स्ट डे जब आपकी तबीयत खराब होती है उसको हम बोलते हैं हैंगओवर। सेम गोज विद हैंग अप, हैंग का मतलब लटकाना, अप का मतलब ऊपर। सो फ्रेजल वर्ब में जब मैं हैंग अप यूज करूंगा तो इसका कोई और मीनिंग होगा, राइट। सो हैंग अप क्या होता है? हैंग अप होता है फोन डिस्कनेक्ट करना, टू डिस्कनेक्ट द कॉल, राइट। आप अगर जितने लोग भी एंड्रॉयड यूज करते हैं एक बार कॉल काट के देखना, हैंगिंग अप लिखा हुआ आएगा ऊपर। सो दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो सबसे पहले ये इसलिए याद करने होते हैं क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं, राइट। आप किसी भी बुक में जाओगे आपको लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएगी। आई थिंक 300-400 अगर आप याद कर लेते हो तो एग्जाम्स में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आएंगे सब आपको आते होंगे, राइट। सो दैट इज वाई वी नीड टू लर्न फ्रेजल वर्ब्स फर्स्ट, ठीक है। तो हो गया हमारा पहला पॉइंट वोकैब के लिए कि हमें फ्रेजल वर्ब से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि ये कम है। बाकी जो वर्ड्स हैं वो से अराउंड 7-8 लाख वर्ड्स हैं, तो आप कितने याद करोगे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पास्ट ईयर के वर्ड्स आते हैं। पास्ट ईयर के वर्ड्स बिल्कुल आते हैं, लेकिन पॉइंट वही है, अगर आप 10 साल की बात करते हो तो आपको वही 10-1 हज़ार वर्ड्स याद करने पड़ेंगे पास्ट ईयर्स भी, उसमें से फिर आपको 2-3 वर्ड्स आएंगे। तो वो जो सक्सेस या वो जो रेशो है क्वेश्चन आने का वो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो इसलिए फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आप सब लोग याद करके जाओ 300-400। उससे क्या होगा कि आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने का चांस बढ़ जाएगा, जो भी फ्रेजल वर्ब आएगा आपको आता होगा, राइट। सेकेंड पार्ट होता है जब हम वोकैब याद करते हैं तो हम लोग रूट वर्ड्स याद करते हैं। अब रूट वर्ड्स क्या होता है? जैसे वर्ड आपको पढ़ के समझना, रूट मीन्स जड़, राइट। सो इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज अ वेरी वेरी न्यू लैंग्वेज। सो इंग्लिश जो है बहुत नई भाषा है, राइट। तो इंग्लिश ने दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए हैं, फिर एक वर्ड लेके उसके बहुत सारे वर्ड्स बना दिए हैं, तो दे आर कॉल्ड रूट वर्ड्स, राइट। तो एक बेसिक होता है रूट वर्ड, राइट। देयर वाज दिस मूवी, आई थिंक नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार की, राइट। उसमें देयर इज दिस सीन जब वो एक ब्रिटिशर से बात कर रहा होता है और कहता है कि संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में लिए गए हैं, राइट। तो वो रूट वर्ड्स की बात कर रहा था। तो जब हम रूट वर्ड्स याद करते हैं तो होता क्या है, अगर मैंने 1000 रूट वर्ड्स याद किए तो आप उसको इंटू 5 कर लो, तो आप 5000 वर्ड्स को गैस कर सकते हो। आपने 5000 रूट वर्ड्स याद कर लिए मान लो, तो इंटू 5 कर लो तो आप 25,000 वर्ड्स गैस मार पाओगे। सो रूट वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो अब रूट वर्ड्स होते क्या है? रूट वर्ड्स आर वेरी वेरी बेसिक। जैसे एक वर्ड मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, वीटा, राइट। जब मैं वीटा बोलता हूँ इसके आगे मैं मिन लगा देता हूँ तो विटामिन, ठीक है। वाइटल, एल लगा दिया। रीवाइटल आप सब लोगों ने सुना होगा, दवाई आती है, ठीक है। सो कॉमन वर्ड क्या है? वीटा। तो अब विटामिन, रीवाइटल, वाइटल, इन सब का मीनिंग कुछ कुछ आसपास होगा, ठीक है। सो विटामिन क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए एनर्जी एनर्जी देते हैं। सो दिस वर्ड मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। तो जब भी अब आपको ये वर्ड दिखाई देगा
इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज की बात हो रही है। बॉर्नवीटा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पावर वीटा। तो जहां पे भी ये वर्ड यूज होता है, वी बेसिकली फोकस ऑन समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग और लाइफ। तो इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। और ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं जो आपको आते होंगे। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि हमें कितने रूट वर्ड्स आते हैं। तो हमें जो रूट वर्ड्स आते हैं हम उनके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो हमारी को जो रूट वर्ड्स आते हैं उसको चेक करने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट्स के नाम। आप जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया एंड ऑल दोज, सो आई नीड टू चेक दोज वर्ड्स, ठीक है। अब यूजुअली वो सारे सब्जेक्ट जिनके लास्ट में ग्राफी होता है या लॉजी होता है, वो सब रूट वर्ड्स होते हैं। अब लॉजी का मीनिंग आप सबको पता होगा, लॉजी मीन्स साइंस, विज्ञान, ठीक है, एक स्पेसिफिक। तो लॉजी या ग्राफी, किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी या ग्राफी होगा तो वो रूट वर्ड होगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं बायोलॉजी, लॉजी का मतलब हो गया साइंस और बायो का मतलब होता है लाइफ। सो बायो मीन्स लाइफ। तो अब आप किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड जिसमें बायो लिखा होगा तो हम बात कर रहे हैं लाइफ की, जैविक। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल क्या होता है, जैविक ईंधन, राइट। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग तरीके के जो जानवर वानवर रहते हैं, ठीक है। बायोग्राफी क्या होती है, जीवनी। तो बायो वर्ड कहीं पे भी आ गया तो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से मिला, बायोलॉजी से मिला। तो अब किसी भी वर्ड में आपको बायो वर्ड मिलेगा तो वो क्या है, वो लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ के लिए। अब एक बायो हैजार्ड्स, ठीक है, बायो हैजार्ड्स क्या होते हैं, बायो हैजार्ड्स आर वो प्रॉब्लम्स जो लाइफ के लिए हो, ठीक है, जो लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स हो उनको हम बोलते हैं बायो हैजार्ड्स, जो जिंदगी पे इम्पैक्ट डालती है। तो दे आर बायो हैजार्ड्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड। सो आप सारे ऐसे सब्जेक्ट्स देखो जिनके लास्ट में लॉजी लिखा हुआ है एंड वो रूट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे कुछ वर्ड्स की बात कर लेते हैं, जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या होता है, एनिमल्स की साइंस, एनिमल्स की स्टडी। इसीलिए चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। जू मीन्स एनिमल्स, ठीक है। इसीलिए जियोग्राफी, जियोलॉजी, तो जियो मीन्स अर्थ। तो ये हमारे रूट वर्ड्स हैं, दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड्स। तो आपको बहुत सारे रूट वर्ड्स पहले से आते होंगे, राइट। तो हमको केवल उनको क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स मुझे आते हैं, और जब वो वर्ड्स किसी भी जगह पे यूज होगा तो मैं उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली निकाल पाऊंगा, क्योंकि आधे शब्द का मीनिंग तो मुझे पता है, राइट। अब एक ये पढ़ाई होती है, एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए में बहुत बार आता है वर्ड। सो लॉजी तो हो गया पढ़ाई, एंथ्रो का मीनिंग होता है ह्यूमन, मानव। सो अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन बीइंग्स, मानव विज्ञान, ह्यूमंस का इवोल्यूशन एंड ऑल दैट, वो क्या पढ़ेगा, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेगा कि पहले हम क्या थे, फिर क्या हुए, फिर क्या हुए। सो दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो मीन्स ह्यूमंस, राइट। अब अगर आप एनडीए के पेपर्स आपने सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं तो दो वर्ड्स आपको 2-3 बार मिल जाएंगे। एक होता है फिल एंथ्रो, फिलैंथ्रोप, ठीक है, और एक होता है मिसैंथ्रो। राइट। सो फिलैंथ्रोप होता है, मिसैंथ्रोप होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। सो ये वर्ड्स आपको काफी मिलेंगे एनडीए में, फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोप, मिसैंथ्रोपी। तो क्या होता है, एंथ्रो का मतलब हो गया ह्यूमन, ठीक है। अब जब हम फिल और मिस की बात करते हैं तो फिल होता है, फिल मीन्स लव, लाइक, ठीक है, और मिस हमेशा होता है कोई बुरा शब्द, हेट या कुछ भी नेगेटिव। तो फिलैंथ्रोप कौन हो गया, वो आदमी जो मानव जाति से प्यार करता है, अ पर्सन हु लव्स ह्यूमंस। सो ये किसका सिनोनिम हो गया, ये हो गया जेनरस का, काइंड का, दयालु, ठीक है। तो फिलैंथ्रोप कौन हो गया, दयालु। और मिसैंथ्रोप कौन हो गया, जो घृणा करता है मानव जाति से।
तो जब भी आपको किसी वर्ड में मिस मिलता है, हम किसी बुरी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नेगेटिव ही बात कर रहे हैं, मिस्टेक, मिसमैच, तो वहीं से आया है मिस। तो मिस मीन्स कुछ बुरा। सो फिलैंथ्रोप का उल्टा मिसैंथ्रोप है। सिनोनियम फिलैंथ्रोप का हो सकता है काइंड, जेनरस, व्हाटएवर। सो अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग पता है तो आपको एंथ्रो का मतलब पता है ह्यूमन, एंड ह्यूमन से हम आगे आते हैं, राइट। अब इसमें जो हमें रूट मिला है फिल, this again becomes very important. Fill is the most common root word in English, so fill आपको पता होना ही चाहिए। तो fill का बेसिक मीनिंग होता है लव, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, बट fill means love, ठीक है। तो philanthropy, फिलाडेल्फिया इज अ सिटी इन यूएस, फिलाडेल्फिया हो गया, फिल्ट्री हो गया, फिलैंडरर हो गया। तो फिल बहुत ज्यादा कॉमन रूट वर्ड है। सो इट मीन्स लव और लाइक इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे। कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे लव या अट्रैक्शन तो होता है लेकिन नेगेटिव तरीके से होता है, तो वहां पे भी आपको फिल मिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट लिस्ट हमें हमारे सब्जेक्ट्स चेक करने हैं। ज़ूलॉजी क्या होता है, जियोग्राफी क्या होता है, ठीक है, फोटोग्राफी क्या होता है, फोटोग्राफी है जैसे, ठीक है, फोटोग्राफी बोलते हैं हम हिंदी में, फोटोग्राफी। सो अब ग्राफ हो गया, ग्राफ हो गया कोई भी रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को कॉपी करना, ठीक है। हमें क्वेश्चन मिल जाता था, उसे ग्राफ बनाना पड़ता था, तो अब मैंने यहाँ लगाया फोटो। तो फोटोग्राफी क्या हो गया, जियोग्राफी क्या हो गया, अर्थ का नक्शा, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन कि भैया दुनिया ऐसी दिखती है, दैट इज जियोग्राफी। फोटोग्राफी क्या हो गया, लाइट का कॉपी करना, तो कैमरे में लाइट आई, कैमरे ने उसको फोटो बना दिया, तो लाइट को जब आप कॉपी करते हो दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफी। तो फोटो मीन्स लाइट, इसीलिए फोटोन, ठीक है। फोटोग्राफी, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्यों, क्योंकि जो पेड़ खाना बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, लाइट से बनाते हैं, सनलाइट से बनाते हैं, तो वहां पे क्या आ गया, फोटो आ गया वापस। सो दैट इज फोटो। सो ग्राफ हो गया, ठीक है, लॉजी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ग्राफ और लॉजी वाले वो सब रूट वर्ड्स होंगे। सेकेंड लिस्ट जो इसमें हमें याद करनी है वो हमें याद करनी है डॉक्टर्स के नाम, राइट। तो कोई भी डॉक्टर होगा वो रूट वर्ड होगा अगेन, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड होता है कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट। सो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, बिल्कुल, सो कार्डियोलॉजिस्ट होता है हार्ट का डॉक्टर। सो कार्डियो इज, इसीलिए जब कभी आप जिम विम जाएंगे तो कहेंगे भाई कार्डियो करना है कि वेट ट्रेनिंग करना है, तो कार्डियो मीन्स हार्ट, राइट। इसी तरह से गाइनोकोलॉजिस्ट, सो गाइनो मीन्स, गाइनोकोलॉजिस्ट कौन होता है, लड़कियों का डॉक्टर, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स विमेन। सो गाइनो मीन्स गर्ल्स या फीमेल, ठीक है। सो कार्डियोलॉजिस्ट हो गया हार्ट का डॉक्टर, गाइनोकोलॉजिस्ट हो गया लड़कियों का डॉक्टर, देन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, आंखों का डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट नहीं बोलते उसको, हम ऑप्थेल्मो बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टो, ऑप्थेल्मो, ये सब क्या हो गए, आईज हो गए, ठीक है। सो ऑप्टो ऑप्थेल्मो इज डॉक्टर ऑफ आईज। सो इस तरह से जब आप डॉक्टरों के नाम याद करोगे तो आपके रूट वर्ड्स याद होते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे बच्चों का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर क्या होता है, पीडियाट्रिक, ठीक है, पीडिया। तो पीडिया इज किड्स, सो किड्स, गाइनो, कार्डियो, तो ये वर्ड जहां पे भी आएंगे अब हमको पता चलता रहेगा कि यार इनका मतलब बच्चा है। गाइनो कहीं पे भी आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लड़की है। अब जैसे एक वर्ड होता है मिसाजिनिस्ट, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं मिसाजिनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट नहीं, राइट। सो गाइनी वर्ड आया, गाइनी इज फीमेल या विमेन, और मिस इज हेट। सो मिसाजिनिस्ट कौन हो गया, वो आदमी जो लड़कियों से घृणा करता है, राइट। एक मूवी आई थी, अगेन मूवी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आजकल चीजें ट्रेंड बहुत करती हैं, हैशटैग्स बहुत ट्रेंड करते हैं। तो देयर वाज अ मूवी कॉल्ड कबीर सिंह, राइट। वहां पे जब वो एक सीन था वेयर ही स्लैप्स द गर्ल, सो ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था मिसाजनी, ठीक है, कि कबीर सिंह वाज अ मिसाजनिस्ट, मिसाजनी। तो मिसाजनी क्या होता है, जहां पे आपको लगता है दैट वुमेन आर नो गुड, ठीक है, तो वो लोग जो इस माइंडसेट के साथ जाते हैं दे आर मिसाजनिस्ट। जो हमारे कल्चर की अगर हम बात करता हूं तो बीच में हम लोग बात कर रहे थे फीमेल इन्फेंटिसाइड की,
फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या, लड़कियों का जब आप मार देते थे, या भ्रूण हत्या की अगर मैं बात करूं तो दैट वुड कम अंडर मिसाजनी, ठीक है, कि यू फील दैट women आर नो गुड, एंड तो वो जो कल्चर की हमारी प्रॉब्लम थी या है, दैट वाज मिसाजनी, ठीक है। सो गायनी मुझे कहाँ से पता चला, डॉक्टरों के नाम से, गायनोकोलॉजिस्ट। मिस मुझे कहाँ से पता चला, मिस मीन्स हेट, सो मिसाजनिस्ट हो गया वर्ड। तो इस तरह से जब मैं उनको मर्ज करूंगा तो आई विल कम अप विद न्यू वर्ड्स एंड आई विल चेक दोज वर्ड्स। सो सबसे पहली लिस्ट हो गई हमारी सब्जेक्ट्स, सेकेंड लिस्ट हो गई हमारी डॉक्टर्स, थर्ड लिस्ट, दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर एनडीए एंड सीडीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जीएस पढ़ते हो, जीएस में बेसिकली पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं, तो जब भी हम कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स उनको यूज करने पड़ते हैं, राइट। जैसे सबसे पहला ही वर्ड अगर मैं बात करूं, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो यही दो रूट वर्ड से बना हुआ है। डेमोक्रेसी वर्ड हम सबको पता है, राइट। सो क्रेसी का मतलब होता है रूल, राज, और डेमो का मतलब होता है पीपल। तो वो देश जहां पे लोग वोट करते हैं, जहां पे लोगों का राज होता है, जहां पे लोग अपना नेता चुनते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब मैं क्रेसी को एज इट इज रहने देता हूं, डेमो की जगह मैं लिख देता हूं ऑटो, ठीक है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक, अपने आप। सो ऑटोक्रेसी क्या हो गई, जहां पे लोग अपना नेता नहीं चुन सकते, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वहां पे। अब ऑटोक्रेसी, अब अगला वर्ड आ गया ऑटोक्रैट। ऑटोक्रैट कौन हो जाएगा, तानाशाह, ठीक है, डिक्टेटर जिसको हम बोलते हैं। तो ऑटोक्रैट आदमी हो गया, ऑटोक्रेसी वहां की स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। सो डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। सो चाइना में ऑटोक्रेसी नहीं है, वहां पे पीपल चूज, ठीक है, पीपल सेंड देयर सेलेक्टिव लीडर्स, बट से अ कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया वील से दैट दे हैव दे फॉलो ऑटोक्रेसी, वहां पे लोग अपना नेता नहीं चुन सकते, उनको वैसे ही रहना पड़ता है, so that is autocracy, right? So जब आप जीएस पढ़ेंगे, अब ये क्रेसी के बहुत सारे वर्ड होते हैं, अब एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, मतलब हर चीज का होता है। अब जैसे एक वर्ड होता है थीस्ट, थीस्ट इज गॉड, ठीक है, तो एथीस्ट क्या हो जाएगा, नास्तिक। अब थियोक्रेसी क्या हो जाएगा, थियोक्रेसी इज वो कंट्री जहां पे किसका रूल होता है, जहां पे सब कुछ चलता है एज पर द रिलीजन और एज पर द गॉड। जैसे रोम, वेटिकन सिटी हम बोलते हैं, रोम का अंदर एक छोटा सा पार्ट है वेटिकन, जिसको आपने पढ़ा भी होगा, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो वेटिकन सिटी में एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द गॉड। पोप है, पोप ओवरसी करता है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सो हम बोल सकते हैं थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी इज भगवान का राज। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो, ब्यूरो मतलब डिपार्टमेंट्स, तो ब्यूरोक्रेसी इज अफसरों का राज, ठीक है। स्ट्रैटोक्रेसी इज गवर्नमेंट, आर्मी का राज। सो जहां पे भी क्रेसी वर्ड आ गया, किसी न किसी राज की तो बात हो रही है, किसी न किसी रूल की तो बात हो रही है, राइट। तो जब भी आप अपना जीएस पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जब भी आप लॉ पढ़ेंगे, तो आपको कुछ जो भी ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं वो 99% क्या होंगे, रूट वर्ड्स होंगे, राइट। जैसे एक वर्ड होता है सुसाइड, सबने सुना होगा। तो सुसाइड में जो साइड है ये भी रूट वर्ड है, दिस मीन्स किल। तो सुसाइड क्या होता है, खुद को मार लेना। अब जिस भी वर्ड में साइड होगा, मैं किसी ना किसी को तो मार रहा हूं, ठीक है। अब मैंने बोला इन्फेंटिसाइड, तो इन्फेंट कौन होते हैं, बच्चे। तो इन्फेंटिसाइड क्या हो गया, बच्चों को मारना, ठीक है। पेस्टिसाइड क्या हो गया, कीड़ों को मारना। सुसाइड क्या हो गया, खुद को मारना, राइट। इसी तरह से एक वर्ड आएगा होमिसाइड, होमो बोलते हैं हम जिसको, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो होमोसेक्सुअल्स कौन होते हैं, होमोसेक्सुअल्स आर पीपल दोज हु गेट अट्रैक्टेड टू द सेम सेक्स, गेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। होमोफोन्स कौन होते हैं, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे होते हैं। तो होमो मीन्स सेम, राइट। सो होमो मीन्स सेम। सो जब मैं होमिसाइड की बात करता हूं, तो होमिसाइड इज व्हेन यू किल योरसेल्फ। तो जब आप खुद को मारते हो तो उसको होमिसाइड बोलते हैं, मतलब अपने जैसे को मारते हो। तो जब एक आदमी आदमी को मारेगा तो उसको मर्डर के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं, होमिसाइड बोल सकते हैं। तो होमिसाइड इज खुद को मारना, इन्फेंटिसाइड इज बच्चों को मारना, पेस्टिसाइड इज कीड़ों को मारना, एंड सो ऑन, राइट। सो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें पता चलते रहेंगे, जिन पे हमें फोकस करना है। तो दैट इज दिस। आगे मूव करते हैं।
द फोर्थ लिस्ट दैट यू गाइस नीड टू चेक इज द टीवी कमर्शियल्स, ठीक है, द प्रोडक्ट्स। अब जो भी जब भी मैं बाजार में जा रहा हूँ, अजीब अजीब से नाम की मुझे चीज़ें मिल रही हैं, अगर वो नाम अजीब सा है, अगर वो नाम सुनने में कोई सेंस नहीं दे रहा और इंग्लिश का नाम है, राइट, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रूट वर्ड हो। जैसे कि अगेन हम बात करते हैं बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा में क्या आया? वीटा, पावर वीटा। तो वीटा मीन्स इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं ओमनी जेल। ओमनी जेल आपने सुना होगा, ठीक है। तो ओमनी कहाँ से आया? तीन तरीके के आदमी होते हैं, तीन तरीके के जानवर होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। तो ओमनी मीन्स एवरी। तो ओमनी जेल क्या होता है? ऐसा जेल जो हर तरीके के दर्द पे लगाया जा सके। ये जो ओमनी वर्ड है ये भगवान के लिए बहुत यूज होता है। गॉड इज ओमनी पोटेंट, पोटेंट मतलब ताकत। तो ओमनी पोटेंट हो गया सबसे ज्यादा ताकतवर। ओमनीशिएंट, शिएंट मीन्स नॉलेज, सो ओमनीशिएंट हो गया सबसे ज्यादा जानने वाला, मतलब नॉलेजेबल। एंड ओमनी पोटेंट हो गया, ओमनीशिएंट हो गया, एंड थर्ड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट इज सर्व जगह, सब जगह है भगवान, सो दैट इज ओमनी प्रेजेंट, राइट। सो पावर वीटा, ओमनी जेल, देन एक डर्मीकूल। डर्मीकूल करके पाउडर आता है, ठीक है, क्या करता है? स्किन को ठंडा रखता है। तो डर्मी मीन्स स्किन। अगर आप को पता होगा तो स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। इसीलिए डर्म मीन्स स्किन, तो डर्मीकूल हो गया, मेडर्मा हो गया। सो जितने भी ये एक मारुति वैन आती थी, मारुति वैन का नाम क्या था? मारुति ओमनी, राइट। सो अगेन मारुति वैन, अब अगर आप उसको यूट्यूब पे उसका ऐड देखोगे तो इट इज कॉल्ड द मल्टीपर्पज कार। द मल्टीपर्पज कार मतलब अगर हम वैसे बात करें तो आप उसमें बच्चों को स्कूल भी छोड़ सकते हो और किडनैप भी कर सकते हो, राइट। यही होता था मूवीज में। सो मारुति वैन अगर आप यूट्यूब देखोगे तो उसकी सीट्स हटा के उसमें वो सब्जियां रख देंगे, बच्चे सो रहे हैं, ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, कम लोग बैठ रहे हैं, स्कूल छोड़ने के काम आ रही है, तो हर काम में आ सकती है वो। तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा? मारुति ओमनी, द मल्टीपर्पज कार, राइट। सो ये हमारे जितने भी अजीब अजीब से नाम वाले, सफोला कार्डिया, अभी मुझे याद आया एक तेल का नाम है। सो क्यों है वो? क्योंकि वो दिल के लिए अच्छा है, कार्डियोलॉजिस्ट से कार्डिया आया। सो ये चार सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिस्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट्स, उसके बाद डॉक्टर्स, उसके बाद जो आप अपना जीएस पढ़ रहे हो, एंड द लास्ट वन इज दिस, ठीक है, द स्टफ, द मटेरियल, द प्रोडक्ट्स जिनके नाम अजीब अजीब से हैं। जब ये चारों चीजें आपकी हो जाती हैं, सो जब ये चारों चीजें आपकी हो जाती हैं तो हम लास्ट चीज करते हैं, दैट इज फोबियाज। फोबिया क्या होता है? डर, ठीक है। तो अब इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में हर चीज का फोबिया है, ठीक है। मेंटल डर जिसके लिए कोई रीजन ना हो। सो इन इंग्लिश व्हाट डू वी से? द मेंटल डर जिसके लिए कोई रीजन ना हो, उसको हम फोबिया बोलते हैं, राइट। सो किसी भी वर्ड के आगे फोबिया है तो दैट इज दैट। तो हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? पानी से डर, ठीक है। ऊंचाई से डर एक्रोफोबिया, उड़ने से डर एरोफोबिया। सो जब आपकी वो चार लिस्ट याद हो जाएंगी तो फिर आप लिस्ट ऑफ फोबियाज डाउनलोड करोगे, लिस्ट ऑफ फोबियाज को आप याद करना शुरू कर दोगे। तो लिस्ट ऑफ फोबियाज में आपको सारे रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। अब जैसे जब आप खून ब्लड देना जाते हो तो कहाँ देने जाते हो? पैथोलॉजी, ठीक है। तो पैथोलॉजी, लॉजी इज पढ़ाई, तो पैथोलॉजी लैब में क्या होता है? बीमारियों का पता चलता है। तो पैथोलॉजी, तो पैथ मीन्स बीमारी, राइट। सो पैथोफोबिया बोल दूंगा तो बीमार होने से डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड था, बहुत सारे लोग घर में ही रहे थे, बहुत सारे लोग घूम रहे थे, जो घूम रहे थे वो दे डिड नॉट हैव पैथोफोबिया, हम बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। सो पैथोफोबिया या पैथोलॉजी। तो जब भी आप फोबियाज की बात करोगे इंग्लिश में आपको ऑलमोस्ट हर चीज का, भूत का, कुत्ते का, बिल्ली का, सबका वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आप हर चीज से डर सकते हो, तो वो हमारे रूट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे अब हम हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं ब्लड में, राइट। तो हीमो इज द वर्ड फॉर ब्लड, तो हिमैटोफोबिया बोल दूंगा। हिमैटोफोबिया क्या हो गया? ब्लड से डर, खून से डर। तो जब आपको खून देख के डर लगता है, खून देख के उल्टी हो जाती है कुछ लोगों को, तो दे हैव हिमैटोफोबिया, राइट। एक बहुत नया फोबिया है जिसको हम पढ़ लेते हैं, दैट इज नोमोफोबिया। तो जब हम नोमोफोबिया की बात करते हैं तो नोमोफोबिया इज द न्यूएस्ट फोबिया, राइट। सो
नोमोफोबिया मीन्स नो मोबाइल फोबिया, ठीक है, तो मतलब मोबाइल नहीं होने का डर। तो जिस दिन आपके मोबाइल में सिग्नल्स नहीं आ रहे, जिस दिन आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, आप चार्ज करना भूल गए और आप परेशान घूम रहे हो, आपके घर पे छूट गया फोन, सो ऑल दैट इज नोमोफोबिया, right? So guys, this is how we'll start with vocab. We'll start with phrasal verbs and then we'll move on to root words. तो ये दो चीजें आप लोगों को करनी है. Thank you.